In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. गांधी कुछ उसी तरह से इस देश की हवा में है, आबो हवा में है, जैसे ऑक्सीजन है और उसका आपको पता नहीं चलता है। तो हम गांधी तक पहुंचे जब हम जूझ रहे थे तथाकथित राम जन्मभूमि अभियान से, और हमारे पास कोई औजार नहीं था, कोई वैचारिक औजार नहीं था। वी वर लुकिंग फॉर रिसोर्सेज, वी वर लुकिंग फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, वी वर लुकिंग फॉर आइडियाज and honest ideas, not instrumental. And Gandhi was the natural destination. तब हमें यह भी एहसास हुआ कि गांधी बिना कहे लोगों के मन में है, गांधी से एक रिश्ता महसूस करता है। उसको पता नहीं है गांधी क्या है, हर किसी का गांधी अलग है। ठीक ठीक गांधी पता चल जाए तो बहुत लोग उनके दुश्मन हो जाएंगे, जैसे हुए और मार डाला। जिन्होंने मारा उनको गांधी ठीक मालूम था कि वो क्या है, और इसलिए उन्होंने मार दिया उसको। लोग गलत कहते हैं कि उसको गलत मालूम था, उसको बिल्कुल ठीक मालूम था कि गांधी क्या कर रहा है। मैं जो पहला खेल करता हूँ अपनी कक्षा में वो ये कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि किसका पहला चुनाव था, और 100 में या 200 में 4-5 हाथ उठते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये एक तरह की शरण स्थली है, पनाहगाह है, और मजबूरी की शादी हुई आपकी, लेकिन मोहब्बत हुई कि नहीं 3 सालों में। बहुत बाद में जब आप मेट्रो में जा रहे हैं और अचानक कोई आपसे मिलता है और वो कहता है कि सर आपने मुझको अब तक याद है कि कामों पढ़ाते हुए हिंसा क्यों कबूल नहीं की जा सकती, इसके बारे में आपने ये कहा था। यह एक चीज़ अगर उस क्लास से बाहर किसी की ज़िंदगी में चली गई तो साहित्य का काम जो है वो पूरा हुआ। नॉवेल कंटेन्स मेनी वॉइसेस, and it's the duty of a novelist to bring to fore those voices. अगर प्रेमचंद ने कोई एक पात्र गढ़ा है और वह गोदान में सिर्फ 3 पृष्ठों में चलता है, तो प्रेमचंद ने तो गढ़ा है ना, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि गोदान पे बात करते समय उसको भूल ही जाएं। कहानी के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ, तो लेकिन प्रेमचंद जो स्लाइस भी काटते हैं उसमें ढेर सारे लोग चले आते हैं। तो ही लव्स पीपल, ही लव्स टू गेट पीपल टुगेदर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, क्राउड रादर। अभी मैं प्रेमचंद को पढ़ रहा था उनकी कहानी दूध का दाम, जिसमें वे लिखते हैं कि ये परिस्थितियां हैं जो हमें बनाती हैं। और ये मुझे इतना स्ट्राइकिंग लगा क्योंकि ठीक यही बात कार्ल मार्क्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपको वह बनाता है जो आप हैं। आप अगर अभी खुदगर्ज हैं और आप जुल्म कर रहे हैं, तो मैं अगर आपको इस स्ट्रक्चर से आज़ाद कर दूं तो आपको आपकी आदमियत वापस मिल जाएगी। The safest course is to believe in the moral government of the world, and therefore in the supremacy of the moral law, the law of truth and love. 2019 की बात है। अपूर्वानंद हमारे प्रोफेसर नहीं है, बट हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स चाहते थे कि प्रोफेसर अपूर्वानंद आएँ और हमसे बात करें। हम गांधी पर एक सेमिनार कराना चाहते थे। काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ कि क्यों अपूर्वानंद, क्यों हमारे कॉलेज में अपूर्वानंद नहीं आ सकते हैं। फिर भी 2 दिन के प्रोटेस्ट के बाद
ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट कि स्टूडेंट्स वांट टू नो। किसी भी मुद्दे पे पढ़ने लिखने और सोचने के दौरान अक्सर हम लोग एक टेम्पटेशन होता है कि बहुत जल्दी कंक्लूज़न पे पहुंचना चाहते हैं, जल्दबाजी होती है। सर ने फ्रॉम द डे वन इस बात को बिल्कुल मंत्र की तरह याद करवाया है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बातों में, कि इतनी जल्दी निष्कर्ष पे मत पहुंचिए। कभी भी जो ज्ञान है वो हमेशा प्रश्नांकित ही रहता है, और ज्ञान के विस्तार और सत्य का विस्तार दरअसल उस प्रश्न चिन्ह को खत्म नहीं करता, उसको आगे बढ़ा देता है। साहित्य का मतलब है सलीका। हिंदी साहित्य में मेरा प्रवेश एक तरह से एक कवि के रूप में हुआ था, और सुरेंद्र बाबू अंग्रेजी पढ़ाते थे, और मुझे अब तक याद है कि 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी ये किताब उन्होंने मुझे इंटरमीडिएट में दी थी, और मुझे लगा कि एम्बिग्विटी इज द वर्ड। When you look at individuals, when you look at society, when you look at people, you can't be sure that you know everything about them. परम गुरु, दो तो ऐसी विनम्रता दो कि अंतहीन सहानुभूति की वाणी बोल सकूं, और यह अंतहीन सहानुभूति पाखंड न लगे। दो तो ऐसा कलेजा दो कि अपमान, महत्वाकांक्षा और भूख की गांठों में मरोड़े हुए उन लोगों का माथा सहला सकूं, और इसका डर न लगे कि कोई हाथ काट खाएगा। दो तो ऐसी निरीहता दो कि इस दहाड़ते आतंक के बीच फटकार कर सच बोल सकूं, और इसकी चिंता न हो कि इस बहुमुखी युद्ध में मेरे सच का इस्तेमाल कौन अपने पक्ष में करेगा। यह भी न दो तो इतना ही दो कि बिना मरे चुप रह सकूं।